चल रहा था। अब मुझे नहीं पता, ये चीज़ मुझे आज तक नहीं पता कि वो सच में चल रहा था मेरे से या फिर वो सच में बाद में चलाया किसी ने। सुनने में लग रहा होगा अजीब। इसमें मतलब ये था कि कोई आदमी लोग नहीं आए थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना मेरे पापा थे, ना मेरे ताऊ थे और ना ही मेरे दादाजी। हाँ, मतलब उसको ऐसा लगा कि विंडो साइड पे कोई बच्ची बैठी हुई है और मतलब वो कुछ बड़बड़ा सी रही है। और फिर इतने में वो जो लेडी है वो पूछती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। जो लोग होते हैं वो एकदम से आ जाते कि अब ये सुन के हो गए हम भी, अब हम भी डर गए। अब उस टाइम क्या होता है कि मैं अपनी अम्मा से पूछती हूँ, मैं, मेरी बहन और सभी पूछते हैं। तो उतने में ही मेरी अम्मा कहती है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है बस। वो होटल का नेम बट मैं नहीं बताऊँगी। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो चैनल में आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं। और चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात स्टार्ट होती है अगेन हॉरर स्टोरी से। और प्लीज़ गाइस ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जब भी हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ क्यों ऐसे करने लग जाती है। इग्नोर। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि हम मतलब क्यों गए उस रात। तो बेसिकली ये बात है महाराष्ट्र की, जहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर और मेरे साथ मतलब मेरी अम्मा भी है। हमारी फैमिली ट्रिप थी और उसमें मतलब ये था कि कोई आदमी लोग नहीं आए थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना मेरे पापा थे, ना मेरे ताऊ थे और ना ही मेरे दादाजी थे। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, ये नहीं आते तो हम इनकी चक्कर में कैंसिल क्यों करें। तो अम्मा, मेरी ताई और मम्मी और हम लोग निकल जाते, बच्चे लोग सारे। तो हम महाराष्ट्र जा रहे थे ट्रेन से और हम बहुत एक्साइटेड थे। मैं, मेरी बहन तो सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि वो और मैं तो बचपन में हमेशा लड़ते भी थे और कभी एक भी हो जाते थे। तो हमेशा हमारा ये था कि हम वहाँ जाएंगे, मज़े करेंगे। हम जा कहाँ रहे थे वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे थे, बट आप पूरी स्टोरी सुनो अच्छे से। तो होता फिर ये है कि हम अपना ट्रेन में जा रहे हैं, हमारा पूरा दिन था, हमें रात बितानी थी ट्रेन में। तो हमें था कि चलो कोई बात नहीं, हम अगले दिन जाएंगे। और हमें तो मज़े आ रहे थे काफ़ी, क्योंकि हमें पता था कि ट्रेन में बहुत मज़े आते हैं। हम फुल मज़े से उछल कूद कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सोना तो है नहीं, मतलब वैसे। तो फिर बच्चे क्या है खेलने के बाद सो ही जाते, तो हम सो गए थे। फिर रात हो गई थी, मज़े आ रहे थे काफ़ी। तो इतने में क्या होता है कि मतलब हमारी मम्मियाँ ना डरती बहुत है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं बच्चों को कोई उठा ना ले जाए। तो एकदम से क्या होता है कि मेरी मम्मी क्या करती है, चुन्नी जो होती है वो मेरे ऐसे मतलब वेस्ट में ऐसे बांध सी देती है हल्की, तो फिर गांठ पार देती है उसमें। ऐसे मेरी सेम ताई भी करती है। मैं फिर क्या होता है कि उसको और मेरे को मतलब अच्छे से सिक्योर कर लेते कि कुछ रात में कोई, सॉरी गाइस अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उतने में क्या होता है कि जो मेरी बहन और मैं हैं हम सो जाते हैं। फिर ना मतलब ऐसा सीन आता है कि बहुत शोर हो रहा है और मतलब पता नहीं क्यों इतना शोर होने लग गया था। तो हम थोड़ा बहुत ऐसे देखते हैं क्या हो रहा है ये वो। तो उतने में ही मतलब एक लेडी बोलती है कि उसने कहीं पे कुछ देखा, मतलब उसको ऐसा लगा कि विंडो साइड पे कोई बच्ची बैठी हुई है और मतलब वो कुछ बड़बड़ा सी रही है। और फिर उतने में वो जो लेडी है वो पूछती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो और तुम ऐसे मतलब कहाँ पर नहीं, सॉरी, तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ पर है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो ऐसे मतलब देखती है, तो वो आंटी मतलब ऐसा बताती है, मतलब बहुत शोर हो गया था ट्रेन में। तो इतने में ही मेरे मतलब जो अम्मा है मेरी, वो बैठी रहती है बिल्कुल साइड में, मतलब जस्ट हमारी उनसे पीछे वाली सीट होती है। मतलब अगर उनका फर्स्ट डब्बा तो हमारा सेकंड डब्बा है। तो फिर मतलब आप लगा सकते हो कि मेरी अम्मा जो बैठी है वो पूछती है कि क्या हो गया। मेरी अम्मा बहुत अच्छी थी सच में। तो वो पूछती है उनसे कि क्या हुआ, कि क्या देखा। तो वो आंटी ना मतलब रोने से, मतलब वो बोल भी नहीं पाए, उनके लिप्स ऐसे हो रहे थे, ऐसे 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 होने लग गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो मेरी अम्मा पूछती है कि क्या हो गया है, क्या देख लिया, तो क्या हुआ था उधर। तो फिर वो ऐसे उंगली करके कहती उधर कोई थी एक बच्ची। और वो ऐसे बताती है कि मैंने जैसे ही उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई, तुम ऐसे क्यों हो, क्योंकि वो गिर जाती वहाँ से, क्योंकि वो खिड़की के बिल्कुल वहाँ जस्ट साइड में ओपन गेट है, कोई बंद नहीं, कुछ नहीं। तो एकदम से फिर वो बोलती है कि जैसे ही उसने ऐसे करा तो मुझे ना उसका फेस दिखाई नहीं दिया, कुछ जला जला सा बिल्कुल काला। और एकदम से वो बच्ची मेरे ऊपर ऐसे आई एकदम, तो वो डर गई। और उतने में वो आंटी थी, वो बेहोश हो जाती है वहाँ पे बहुत देर के लिए। तो जो लोग होते हैं वो एकदम से आ जाते हैं कि कौन लेटा हुआ है, कि कुछ हो तो नहीं गया, कुछ वॉमिटिंग वगैरह है, फिर कुछ चक्कर आ जाना। क्योंकि देखो सफ़र में जाना और हमारा ट्रैवल जो करते हैं हम, ये नॉर्मल चीज़ है कि किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को वॉमिट जैसा फील होता है। तो सबको लगा कि चलो नॉर्मल है, बट सबने उठाया ये वो। बट जैसी वो आंटी इतनी डरी हुई थी जब वो उठी कि मैंने ऐसा देखा, तब उन्होंने पूरी बात जब मेरी अम्मा को बताई थी कि मैं पहले बेहोश हुई थी, फिर उसके बाद मैं जब उठी मैं इतनी काँप गई कि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा। अब ये सुन के हो गए हम भी, अब हम भी डर गए। अब उस टाइम क्या होता है कि मैं अपनी अम्मा से पूछती हूँ, मैं, मेरी बहन और
सभी पूछते हैं, तो उतने में ही मेरी अम्मा कहती है अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ है, बस वो गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, बाथरूम से आते टाइम फिसल गए थे, क्योंकि जस्ट बाथरूम हमारे उधर होते हैं, क्योंकि वॉशरूम्स तो हमेशा गेट्स के साइड में ही लगे रहते हैं ज़्यादातर हर ट्रेन के डब्बों में। तो फिर उन्होंने ऐसे बात पलट दी कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बट मेरे को मेरी मम्मी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे अभी हुआ है, देख ले, उठ के नहीं जाना वरना चोर ले लेंगे, वरना ऐसे कोई आ जाएगा। तो हम तो बहुत डर गए। बट सच बताओ, इस चीज़ को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, उस लेडी ही। अब क्या होता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं वही ट्रेन में जिसमें हमें सोना है पूरी रात। अब रात का टाइम तो हो ही गया था, टीटी आता है, अपनी टिकट लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने टीटी को ये चीज़ें बताया, हमने नहीं मीन्स मतलब जो वहाँ के लोग थे डब्बे में कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो टीटी कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो औरत पागल है, वो सबको ऐसे ही बोलती है। मतलब अब वो औरत कोई तुम थोड़ी ना जानते, वो तो कोई खुद ही पैसेंजर है। तो फिर ये चीज़ होती है। अब हम क्या सोचते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं होता, हम तो भाई पूरे मज़े में, मैं मेरी बहन की, हाँ भाई अब तो मज़े आएंगे, अब तो भूत का ये सीन भी आ गया, ये सब देखने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सुबह हो जाती है, हम अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो गाइस हम महाराष्ट्र जा रहे थे, और महाराष्ट्र का एक गांव है शिरडी, आप सबने सुना होगा। तो फिर हम वहाँ जा रहे थे, हालांकि हम जहाँ साईं बाबा के दरबार में ही रहे थे, उनके आश्रम में, लेकिन हमने वहाँ पे एक होटल बुक किया था, जो कि उसका नेम मैं रिवील नहीं करूँगी, ठीक है, ऐसे सही नहीं रहता। तो हम अपना वहाँ पे रुकते हैं, हमारा वहीं पर ही पूरा स्टे वगैरह का था, और हमारा बहुत दिन का था, मतलब हम ऐसे भी नहीं गए थे 2-3 नाइट्स, हम 15 दिन रह कर आए थे, क्योंकि गाइस वहाँ का जो होटल रेंट था वो बहुत सस्ता था और बहुत अच्छा भी था। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि सस्ता था तो वो गंदा था, फिर मैनेजमेंट नहीं थी अच्छी वहाँ पे, तो सब थी, मतलब सब अच्छा था, बट उधर का थोड़ा पे कम था। तो हमने सोचा, और हम सोच के भी यही आए थे कि हम 15 दिन तक तो रहेंगे ही, तो क्योंकि हमें मेरी जो अम्मा है वो साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो हुआ क्या कि तो हम वहाँ पे अपने होटल में पहुँच जाते, चेक इन वगैरह हो जाता है, उसके बाद मैं मेरी बहन निकल जाते वहाँ के पूरे, वो एक गार्डन सा था बहुत बड़ा, तो उधर हम चले जाते, उधर हम बैठते हैं और हम वहाँ पे चेक इन कर लेते हैं उस होटल में। तो हम वहाँ पे अपना सामान वगैरह रखते हैं, मैं मेरी बहन सीधा चले जाते हैं नीचे खाना खाने। अब उस होटल का ना ये बहुत अच्छा था कि वो हमेशा फ्री में, मतलब वहाँ पे लंगर चलता था, तो हम वहाँ पे खाना खाने गए। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मतलब मैं ये कहूँगी कि क्या हमारी चप्पल ही क्यों मिली, चप्पल भी नहीं, सैंडल थी वो, मतलब मेरी और मेरी बहन की, हमारी दोनों की यही चीज़ें रहती थी। अगर उसने जो चीज़ पसंद करी वही मुझे चाहिए, वही कलर, वही सेम सब कुछ। और पिंक में तो पता नहीं क्या है, वो पिंक है तो मुझे भी पिंक चाहिए, पिंक के ऊपर तो उसकी मेरी पूरी ज़िंदगी चली गई कि हमें भी पिंक चाहिए, उसे भी पिंक चाहिए। तो हम दोनों को था कि नहीं पिंक पिंक चाहिए। तो उसकी सैंडल एक पिंक थी, बट ऑफकोर्स उस दुकान पर हमें नहीं मिली थी। हाँ, जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन हमने वो सैंडल ही ली थी मार्केट से, तो उसने वो पिंक कलर की ली थी, मैंने आई थिंक पर्पल ली थी। हाँ, तो उसकी मेरी सैंडल हो जाती है चोरी जब हम बाहर वापस खाना खा कर आते हैं। और फनी चीज़ पता है क्या है कि वो वहाँ से आ रही होती है कि मेरी सैंडल खो गई, और मैं यहाँ से आ रही हूँ कि मेरी भी सैंडल खो गई। दोनों हंस रहे और दोनों बता रहे कि भाई मतलब सैंडल खो गई, सैंडल खो गई, वो भी यही बता रही है। और मैं जब खाना खा कर आ रही हूँ वो उधर से आ रही, क्योंकि उसका मेरे से खाना पहले हो गया था और मैं थोड़ा लेट आई थी अपनी मम्मी के साथ। तो फिर वो एकदम से बाहर में दिखती है, वो उधर से घूमती घूमती आ रही है ऐसे ऐसे मुंह बना के। और फिर मैं पूछती हूँ क्या हुआ, कहती मेरी चप्पल खो गई, मैं कहती मेरी भी खो गई है। अब वो और मैं क्या करते हैं, मतलब इतने बुद्धू, मतलब हम लोग, मतलब 4th क्लास के बच्चों का क्या ही दिमाग चलेगा। हमने सोचा कि यार पूरे ग्राउंड में चेक करते, सबकी पैरों पे देखेंगे कि कहाँ पे। अब जिसको चुरानी थी क्या वो पहन के घूमेगा क्या, जो जाना था चला गया। और वहाँ तो इतनी भीड़ और थी, अब क्या करते वो और मैं पूरा घूमने लग जाते हैं। अब तक तो चलो ठीक था, ये तो चलो फ़नी पार्ट है इस पूरी स्टोरी का, ये जो भी सिनेरियो मैंने बताया ये तो फ़नी था। बट यहाँ से स्टार्ट होती है असली स्टोरी कि जब हम अपने रूम पे वापस जाते हैं, तो हम तो फ्रेश वगैरह हो चुके थे, नहा धो लिए थे, उसके बाद ही हमने खाना खाया था। उसके बाद क्या होता है, हमें थकान सी लग रही थी, चलो सोचा कि दोपहर का टाइम है तो चलो भाई सो जाते। 3-4 बज रहे थे आई थिंक, 4 या हाँ 3-4, क्योंकि हमेशा 5-6 बजे तक हम वहाँ जाते थे द्वारका माई और उधर दर्शन करने। तो हमने सोचा कि हम रूम पे चले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर उसके बाद हम पूजा के लिए जाएंगे साईं बाबा के आश्रम। तो अब क्या होता है कि हम लोग वापस रूम पे आ गए सारे लोग, मैं, मेरी अम्मा और रिया और मेरी मम्मी ताई, मतलब जितने भी हम थे, नहा धो लिए थे हम ऑलरेडी। तो फिर क्या होता है कि जब हम उठते हैं, अब हमको चुल तो होती है क्या है क्या नहीं है। अब हम वहाँ पे पूरा सब देख रहे हैं, एसी वगैरह, वॉशरूम सब देख रहे हैं, वॉशरूम को भी देखना होता है गाइस। तो फिर उतने में क्या होता है, मैं जो
मतलब सारे लोग ना तैयार हो गए हैं कि हाँ अब जाना है शाम को साईं बाबा के आश्रम, हम वहाँ पे दर्शन करेंगे। और मेरी चुल देखो, मैं अलग ही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ कि टीवी कैसे चलेगा उस टाइम पे। अब मैं सोच रही हूँ कि कनेक्ट करेंगे, गाना चलाएंगे, तो फिर मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। बट हुआ क्या कि ये सारे लोग ना बाहर चले जाते रूम के, और मम्मी ने ना मेरे को वापस भेजा होता है कि मैं दूसरा बैग ले आया या फिर चप्पल छोड़ जा, क्योंकि अंदर चप्पल रखने नहीं जाते। इनमें से कुछ एक चीज़ थी, तो हाँ शायद यही था। अब क्या होता है कि जब मैं जाती हूँ तो मैं ना एक बार टीवी की तरफ देखती कि टीवी ऑन ही था, जो मैंने ऑन कर रखा था, तो वो चल रहा था। अब मुझे नहीं पता, ये चीज़ मुझे आज तक नहीं पता कि वो सच में चल रहा था मेरे से या फिर वो सच में बाद में चलाया किसी ने। सुनने में लग रहा होगा अजीब, बट यही सच है कि उस दिन जो, हाँ मैंने टीवी चलाया था, आई एग्री, बट उसके बाद जब हम रूम से निकले ताला वाला लगा के, जब मैं आई तो टीवी चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है आज भी कि शायद वो मेरी वजह से चल रहा था या फिर किसी और ने चलाया था। मुझे अभी रिमेंबर नहीं है अच्छे से, मैं भूल चुकी हूँ, ब्लैंक हूँ मैं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हूँ। तो फिर ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने रूम का टीवी जैसे ही बंद करा तो एकदम जैसे आँख को यूँ करते तो जैसे ब्लिंक करते, इतने में ना मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई लड़की है, मतलब उसके बाल वगैरह दिख रहे हैं, पर शक्ल नहीं दिखी मुझे बिल्कुल भी नहीं। मेरे को एकदम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे पीछे कोई लड़की है जो मेरी ही एज की है उस टाइम पे, बच्ची सी। तो मैंने कुछ पीछे नहीं देखा क्योंकि मुझे बाहर जाना था। गाइस मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो फिर इतने में क्या होता है कि मैं इतने में टीवी को बंद करती हूँ और ताला वाला लगा के बाहर चले जाती हूँ। थैंक गॉड उस टाइम तो कुछ भी नहीं होता मुझे। फिर क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं अपना, हम घूमते हैं, फिर उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन करके आराम से हम घूम घाम के पूरी रात का घूम कर आते थे। ये नहीं कि हमने दर्शन किए सीधा डायरेक्ट, नहीं, हम आए हैं घूमने महाराष्ट्र तो ऑफकोर्स हम पूरा ही घूमेंगे, मार्केट वगैरह सब। तो हमको बहुत मज़े आते थे और उस टाइम पे मैं मेरी बहन बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसी टाइम शाम को हमको फिर 50 रुपये की वो चप्पल भी दिलाई। देन हम फिर अपने आ जाते हैं घर। अब घर आने के बाद क्या होता है कि हम अपना सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि चलो ठीक है, खा लिया, गप्पे वप्पे लड़ाते सारे, मेरी मतलब जो अम्मा और मेरी जो ताई, मतलब ये सारी बहुएं और सास, मतलब अपनी गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि यहाँ तो ये इतने मज़े आए, ये वो, मतलब मेरी ताई मम्मी और मेरी अम्मा, ये तीनों। अब हम जो चारों हैं, मतलब मैं, मेरा भाई और जो मेरी कज़न है रिया, उसका भाई, हम चार। तो अब हम जो चारों है, हम ये सोचते हैं कि रात को ना उस जो होटल में हम रुके हैं उसका जो गार्डन है जहाँ पे मैं मेरी बहन वो चप्पल ढूंढ रहे थे कि किसी के पैर में मिल जाएगी, तो उसी गार्डन पे शाम को 7 बजे एक फाउंटेन वाला होता था शो, फाउंटेन वाला, ठीक है। तो फाउंटेन वाला शो होता था, तो हमको था कि नहीं हम तो देखेंगे। तो मम्मी पापा कह रही, सॉरी, मम्मी और ताई और मेरी दादी ने एग्री कर दिया कि चलो जाओ, क्योंकि देखो हम साईं बाबा के आश्रम से आए तो हमारे मन में होता है कि चलो घूम लो, और फिर इतना कोई वो नहीं है क्योंकि होटल में सब प्राइवेसी और मतलब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी उधर की। तो ये चीज़ अच्छी बात थी कि वहाँ पे रेंट भले थोड़ा रूम का कम था लेकिन बहुत अच्छा था। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बाकी सबसे। 15 दिन में 2 होटल में रहते, मुझे सबसे अच्छा वही लगा था। तो होता क्या है कि हम 7 बजे जाते हैं शो देखने और हम चारों ही होते हैं क्योंकि हम जस्ट नीचे जाते हैं, जिसे हम सोसाइटी वगैरह जो भी बोलते हैं। तो फिर हम उस गार्डन में जाते हैं, शो देखते हैं। वापस क्या होता है कि मैं और मेरी बहन बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ, हम बाद में आएंगे। तो मैं मेरी बहन अकेले घूम रहे पूरे उस गार्डन में, मज़े आ रहे। बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, 12-1 बजे तक भी लोग वहाँ पे सो ही रहते थे और बैठे रहते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको होटल ही रहना है, कई लोग गार्डन में भी सो जाते थे। तो फिर अब हम घूम रहे हैं, तो उतने में मेरी बहन और मेरे को ना, मतलब ऐसा होता है कि चल यार अब ऊपर चलते हैं, अब बहुत देर हो गई। तो फिर उतने में ही ना हम ऊपर जाते हैं। और हाँ, उधर ना उस टाइम पे 5-10 रुपये का ना दूध मिलता था इतना कप में, तो हम दूध पीने के लिए भी गए और फिर हम ऊपर चले गए लिफ्ट से। उस टाइम पे लिफ्ट में जाने में बहुत मज़े आने लग गए कि लिफ्ट से जाएंगे ये वो। अब हमारी ना, जो हम लिफ्ट में थे, हमारी लिफ्ट हो जाती एकदम अटक जाती बिल्कुल। अब वो और मैं इतना डरने लग गई, खोलो खोलो, हम फंस गए, ऐसे करने लग गए कि खोलो, खुल नहीं रही भाई साहब। लिटरली मतलब वो एक वर्स्ट पार्ट है मेरी लाइफ का। वो भी जब भी मैं सोचती हूँ आज ही मेरा दिल एकदम धड़ 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 होता है कि क्या हम, मतलब उस दिन वो लिफ्ट ऐसे फंसी और मुझे समझ नहीं आया, मैं मेरी बहन की एकदम ऐसे हो गई और हम बहुत ज़्यादा डर गए, मैं मेरी बहन। तो हमने ऐसे चिल्लाया वगैरह। और उस टाइम पे देखो फ़ोन का तो कोई ज़माना ही नहीं कि मेरी बहन और मेरे पास फ़ोन है तो हम फ़ोन करके उन्हें बुलाए, कुछ नहीं। तो वहाँ की जो लोगों ने सुना कि हाँ कोई बच्चे फंसे हुए हैं अंदर, तो उन्होंने फिर ऐसे बुलाया और फिर किसी जो लिफ्ट वाला जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको आवाज़ दी, तो उसने पता नहीं क्या करा। मतलब हम 10 मिनट उस लिफ्ट के अंदर थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसी घुटन हो रही है, हम फंस रहे।
तो मतलब ना यार मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई तीसरा है, मतलब हम ऐसे चिल्ला रहे तो हमें किसी और लड़की की भी आवाज़ आ रही कि हम ऐसा कोई और भी बोल रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी कि मेरी बहन और मैं एक दूसरे को बोल भी रहे कि भाई हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ ना ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरी सी आ रही है, कुछ पतली सी अजीब सी, मतलब बहुत ही अजीब सी। तो हम कुछ नहीं सोचते उस टाइम पे, क्या ही है ऐसा मोमेंट पे हम कुछ नहीं सोच सकते। तो फिर हम ये भी तो सोच सकते थे कि आवाज़ क्या पता गूंज रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम लिफ्ट से निकल गए फाइनली, और हमने ये बात आज तक किसी को बताई नहीं थी, बट जब थोड़े बड़े हुए तो हमने बताया था कि हम एक बार लिफ्ट में फंस गए थे। बट उसके बाद क्या होता है कि हम अपने रूम में जाते हैं, मैं मेरी बहन, और हम सो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसी हूँ, मेरे को ना नींद नहीं आती बाहर, मेरे को अपने बेड में ही आती है घर के। बट उस दिन मैं ऐसे बाहर देख रही थी, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में कोई है, मुझे ऐसा लगा। और जब मैं बाथरूम में ऐसे गई हूँ तो कोई भी नहीं है वैसे तो, बट मुझे ना बहुत अजीब लगने लग गया था उस रूम में कि अजीब है। फिर ना मुझे धीरे धीरे ना वो चीज़ें दोबारा याद आने लग गई कि मेरे को ऐसे टीवी में एक लड़की का वो दिखा, दूसरा जब हम ट्रेन पे जब थे तब वो लड़की ऐसे उन आंटी को दिखी। मेरे को ना बहुत अजीब लगने लग गया सच में। अभी भी ना मैं ऐसे आपको स्टोरी बता रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, अजीब सी वाइब आ रही, बट सच में वो चीज़ ना बहुत अजीब थी, आज तक भी मैं समझ नहीं पाई हूँ। और वो चीज़ तो सबसे ज़्यादा जब मेरी मम्मी ने मुझे उस वापस रूम में भेजा था किस काम के लिए, मैं वो तक भूल गई हूँ। बट इतना याद है कि टीवी चल रहा था। अब क्या होता है, मैं मेरी अम्मा और हम लोग, मतलब वापस जाने का टाइम था, हम लोग लिफ्ट में थे और हमारी लिफ्ट फंस गई उस टाइम पे। मेरे को वो बात याद आ रही होती है कि मेरी बहन और मैं भी लिफ्ट में फंस गए थे। और तो गाइज़ ये थी स्टोरी। उसके बाद हम वापस घर आ जाते, लेकिन वो चीज़ें बहुत अजीब थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ट्रेन से वो बच्ची हमारे पीछे आ गई थी। तो गाइज़ मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तो चलो